नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश हमारा में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देश हमारे में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं, संसद से पास हुए वक्फ कानून पर रोक नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाकर वक्फ कानून विरोधियों को जोर का झटका दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं है। हालांकि अभी अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है और कानून में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन कई मुस्लिम फिर से सड़क पर उतरने की बात करने लगे हैं। दिखाएंगे रिपोर्ट में। जो वक्फ अमेंडमेंट की जो प्रोविजंस है उसको स्टे नहीं किया गया है। ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा। जिस वक्फ संशोधन कानून को संविधान के खिलाफ बताकर प्रदर्शन किए गए थे, शहर शहर मजहबी भीड़ जुटाई गई थी। मकसद था कि जैसे भी हो नया वक्फ कानून रद्द हो जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के जरिए वक्फ कानून विरोधियों के चेहरे पर करारा तमाचा जड़ दिया है। असदुद्दीन ओवैसी की बातें सुनी आपने, जिन्हें कानून रद्द नहीं होने से गहरा सदमा लगा है। सबूत नंबर 1, वक्फ कानून पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने जो कहा, आज उसे वक्फ कानून विरोधियों को ध्यान से सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त कहा, वक्फ के पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई आधार नहीं बनता है और कानून में दखल केवल दुर्लभतम मामलों में ही होना चाहिए। अदालत की ये टिप्पणी वक्फ कानून के खिलाफ छाती पीटने वालों के कान में किसी नश्तर की तरह चुभी होगी, क्योंकि वो चाहते थे अदालत पूरे वक्फ कानून को ही रद्द कर दे, और अब फैसला उनके मन मुताबिक नहीं आया है तो फिर से सड़क पर उतरने की धमकी दी जा रही है। नया कानून आपके काम का नहीं है? बिल्कुल नहीं है। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं। अब मुसलमान क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अरे रोडों पे आएगा। क्या क्या कह रहे हैं? सड़क पे उतरेंगे भाई? बिल्कुल उतरेंगे, और अभी भी उतरे थे। पूरे देश के अंदर मुसलमानों ने एकजुट होकर वक्फ बोर्ड के नए कानून का विरोध करा। वक्फ कानून विरोधियों को इस बात से भी आपत्ति थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह मिल जाएगी। उन्हें लग रहा था कि ऐसा हुआ तो कयामत आ जाएगी, इसलिए मजहबी सोच के तहत दलील दे रहे थे कि सिर्फ मुस्लिमों को ही सब कुछ तय करने का हक मिले। सबूत नंबर 2, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होंगे, लेकिन यहाँ भी उन्हें जोर का झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग भी खारिज कर दी और साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी होंगे। हालांकि उनकी संख्या की लिमिट जरूर तय की गई है। कोर्ट ने बस इतना कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले से सरकार तो खुश है, लेकिन मुस्लिमों के कथित रहनुमा अब भी संतुष्ट नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है, और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिसयूज होते थे, प्रॉपर्टी जो मिसयूज कब्जा करते थे, वो भी बंद हो जाएगा। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, NDA ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा, और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। वक्फ कानून विरोधी चीख चीख कर दुष्प्रचार कर रहे थे कि कानून से मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हो रहा है, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, सरकार मुसलमानों से भेदभाव कर रही है। वक्फ कानून विरोधी तो चाहते थे कि राज्य वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम ही बने, लेकिन उनकी ये दलील नहीं चली। सबूत नंबर 3, गैर मुस्लिम हो सकता है CEO। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुस्लिम को CEO बनाए जाने पर रोक नहीं लगाई, बस इतना कहा कि जहां संभव हो वहां मुस्लिम व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाले धर्मगुरु मौलाना के पास शायद अब कोई विकल्प नहीं बचा है, इसलिए दबी जुबान में वो फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है,
उसका हम लोग वेलकम करते हैं। चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर अंतिम फैसला दे दिया है और पूरा फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नए कानून पर मुहर लग गई है और पुराने वक्फ कानून का अब अंत हो चुका है। दिल्ली से अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।